सो हाय एवरीवन, दिस इज मीरा और आप सभी का स्वागत है लर्न साइंस विद मीरा चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम साइंस का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे सारे चैप्टर के एमसीक्यूज होंगे, यानी प्रीवियस ईयर जितने भी एमसीक्यूज आपके आए हैं सारे मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ। और आई होप कि अगर आप ये सारे वीडियोस देखते हैं और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो 20 मार्क्स आपके एग्जाम में तो कहीं नहीं गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2 होगा। 1 ऑलरेडी मैंने करा रखा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और यहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे? सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे रहेंगे इसमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा ये कि विच एमंग द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताने हैं आपको कि कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं ना आपस में एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें आपका क्या है। यहाँ पर देखो लेड है, लेड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कॉपर और क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके आपका बना रहा है PbCl2 और Cu बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है बेरियम सल्फेट के साथ साथ आपका सोडियम क्लोराइड बना रहा है। सेकेंड है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और यहाँ पर आपका CH4 और यहाँ पर ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है CO2 और 2H2O। तो यहाँ पर देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि जो आपस में आयंस होते हैं वो आपके एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर बी देखा जाए तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो है यहाँ पर क्या बन जा रहा है? बेरियम सल्फेट बन रहा है और यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है? सोडियम क्लोराइड हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ओनली सी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अ ट्रू, यानी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से कौन सा सही है। क्वेश्चन क्या है आपका कि एक्सपोजर ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सिल्वर क्लोराइड है काफी लंबे टाइम तक अगर आप सनलाइट में रखते हैं तो उसका जो कलर हो जा रहा है वो कैसा हो जा रहा है? ग्रे हो जा रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, इसको हम रख रहे हैं सनलाइट में। क्या रख रहे हैं हम? सनलाइट में रख रहे हैं। तो ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें? आपका सिल्वर में हो जा रहा है और साथ में ही आपका क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है कि क्या द फॉर्मेशन ऑफ अ सिल्वर बाय अ डीकम्पोजिशन ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड, क्या सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन होकर सिल्वर का फॉर्मेशन होगा। दूसरा ऑप्शन है सब्लिमेशन ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड, क्या सिल्वर क्लोराइड का सब्लिमेशन होगा। तीसरा है डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम अ सिल्वर क्लोराइड, क्या सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का डीकम्पोजिशन होगा। या चौथा ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड, कि सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है ना, जैसे उसको हम सनलाइट में रख रहे हैं, ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपका सिल्वर अलग हो रहा है और क्लोरीन अलग हो रहा है। देखो यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है ना सॉलिड क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, और जैसे ही सनलाइट में इसको रखते हैं हम तो ये इसका डिकम्पोजिशन होने लगता है, मतलब ये दोनों टूटने लगते हैं। टूट के आपका सिल्वर अलग होगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो जो ये सिल्वर होता है ना, इसका जो कलर होगा ये कैसा हो जाएगा? कलर इसका ग्रे हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा कि द फॉर्मेशन ऑफ अ सिल्वर बाय अ डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होके किसका फॉर्मेशन करता है? सिल्वर का फॉर्मेशन होता है और सिल्वर आपका ग्रे कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका एन एसिड विच कैन डीकलराइज पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अगर मान लो आपके पास क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि अगर इन चारों एसिड में से कौन से ऐसे एसिड को हम पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो उसका जो कलर होगा वो डीकलराइज हो जाएगा, यानी वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट में क्या कर रहे हैं? आप पोटेशियम परमैंगनेट में अगर आप यहाँ पर साइट्रिक एसिड, जो साइट्रिक एसिड होता है, अगर साइट्रिक एसिड को आप मिलाते हैं तो ये क्या करता है? पोटेशियम परमैंगनेट के कलर को क्या कर देता है? डीकलराइज करने लगता है और डीकलराइज करके इसके कलर को क्या कर देता है? फेड कर देता है, जिसके कारण ये कैसा हो जाता है? फिर आपका कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन आपका होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी आपको बताना है जो क्विकलाइम होता है, क्विकलाइम को आप क्या लिख सकते हैं, CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड साथ में अगर आप वाटर करते हैं H2O, ठीक है, तो इसका जब आप रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, Ca कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, ठीक है। साथ में आपका हीट भी रिलीज होता है, ओके। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है कि एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर एवोल्यूशन हो रहा है? जी नहीं, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन गैस नहीं बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ स्लैक्ट लाइन प्रेसिपिटेट। क्या यहाँ पर आपका स्लैक्ट लाइन का प्रेसिपिटेट बच रहा है? तीसरा ऑप्शन है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। क्या उस मिक्सचर का टेम्परेचर जो होगा चेंज हो जाएगा? एंड फोर्थ आपका ऑप्शन है चेंज इन कलर ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होगा क्या उसका कलर चेंज हो जाएगा? सो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ना, ये करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं यानी वाटर मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और साथ में उसमें से क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो जैसे हीट रिलीज होगा तो टेम्परेचर आपका वहां पे क्या हो रहा है, मतलब अराइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, यानी जो मिक्सचर होंगे उससे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से आपको बता रहा है कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एंडोथर्मिक हम किसे कहते हैं, मान लो कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट आपका इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हीट इन्वॉल्व होता है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि कोई भी अगर रिएक्शन कराते हो तो हीट वहां से आपका रिलीज होगा, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आपका रिएक्शन है जहां से एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हो तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और साथ में यहाँ से हीट भी रिलीज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम क्या करते हैं, कंबाइन कराते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसका रिएक्शन यहाँ पर लिखूं तो आपको मैं लिख दूं N2 प्लस O2, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। और साथ में ही इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है ना, हीट आपका इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, हीट इन्वॉल्व होता है। तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑब्वियसली हीट आपका रिलीज होगा इसमें। देन यहाँ पे है कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप करते हो तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड के साथ साथ हाइड्रोजन आपका गैस जो होता है रिलीज होता है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा आपका एंडोथर्मिक बोला जा रहा है, तो करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट, यानी मान लो हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है, अभी बताया जस्ट ऊपर मैंने, क्विकलाइम कहते हैं इसे। एंड इससे हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है, मतलब CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एंड बाय लिबरेट ऑफ हीट, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, हीट भी रिलीज हो रहा है, क्लियर है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम, और इस प्रोसेस को हम स्लैकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर, मतलब कहा जा रहा है कि अगर इसको हम क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना उसे हम क्या कहेंगे, लाइम वाटर कहेंगे। मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, जो सॉल्यूशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, लाइम वाटर कहेंगे। चूना का जो पानी होता है जिसे हम कह सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्लैकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। अब इसमें से कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आपका आंसर है। तो पहला है इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, अभी जस्ट बताई। एंडोथर्मिक में क्या होता है, आपका हीट इन्वॉल्व होता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हीट आपका रिलीज हो रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन आपका इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक में ही क्या होता है, आपका हीट रिलीज होता है। तो एक तो ऑप्शन हमें मिल गया कि चलो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि हीट यहाँ पर रिलीज हो रहा है।
दूसरा है कि द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, जो आपका यहाँ पर रिजल्ट आपका आ रहा है जिस सॉल्यूशन का, क्या उसका pH मोर देन 7 होगा, या आपका फोर्थ ऑप्शन है कि pH जो होगा आपका लेस देन 7 होगा। तो आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक तरीके का बेस होता है, तो बेस है तो इसका जो pH वैल्यू होगा वो क्या होगा, 7 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। अगर कम रहता तो वो एसिड हो जाता। तो एक आपका ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा ये सही होगा, क्योंकि दूसरा और आपका तीसरा जो ऑप्शन है दोनों ही सही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 7 क्वेश्चन। 7 में क्या है कि बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनिया सल्फेट, यानी बेरियम क्लोराइड को अगर हम अमोनिया सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा बेरियम सल्फेट बनता है, साथ में अमोनिया क्लोराइड बन रहा है। तो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले ना यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले रिएक्शन लिखते हैं तभी क्लियर होगा, ठीक है। बेरियम क्लोराइड है यहाँ पर, तो हम लिखते हैं यहाँ पर BaCl2। बेरियम क्लोराइड के साथ साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया सल्फेट कर रहा है, ठीक है। तो अमोनिया सल्फेट NH4, ठीक है, 2, और आपका अमोनिया सल्फेट है ना SO4, अमोनिया सल्फेट है। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, ठीक है, यानी BaSO4, ठीक है। बेरियम सल्फेट के साथ साथ क्या बन रहा है, अमोनिया क्लोराइड बन रहा है NH4 और Cl। एक मिनट जस्ट वेट। तो यहां पर क्या बनेगा आपका NH4Cl, ठीक है। 8 है ना, बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका NH4 8 है तो यहाँ पर 8 हो गया, क्लोरीन भी आपका 2 हो गया। तो यहाँ पर अब आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेरियम क्लोराइड था और अमोनिया सल्फेट था, यहाँ पर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट हो गया यानी BaSO4, और यहाँ पर क्या बन गया आपका अमोनिया क्लोराइड बन गया। तो इसके जो आयंस थे दोनों के आपस में आयंस क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, ये तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। साथ में ही ये देखो यहाँ पर जो आपका बेरियम सल्फेट है ना, एक तरीके का क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर डी है, कि आपका जो आंसर सेकंड और फोर्थ दोनों ही क्या है आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर हम डी लेके चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, आई थिंक विच अमंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई थिंक ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये हमारा रिपीट हो गया, तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्या होगा, सही जाएगा, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। आगे देखते हैं कि अ मेटल रिबन एक्स बॉन्ड, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक मेटल रिबन है जिसको अभी नाम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि एक्स बॉन्ड इन ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या हो रहा है, जल रहा है। तो उसमें से विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, तो उसमें से जो लाइट निकल रही है ना व्हाइट कलर की निकल रही है, और साथ में उसमें जो एस बच रहा है ना वो भी आपका क्या है, व्हाइट कलर का है, वाई, ठीक है। तो बोल रहा है कि द करेक्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स एंड वाई, द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, और एक्स और वाई की जगह पे क्या होगा ये भी बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो नहीं है। फिर दूसरा है कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं और मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो हमारा क्या बनता है, 2MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये जो मैग्नीशियम है ये X के जगह पर मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके क्या बनाया, यहाँ पर वाई प्रोडक्ट बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, ये व्हाइट कलर का क्या हो जाएगा आपका, व्हाइट कलर का आपका एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, और साथ में ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कोई भी दो या दो से अधिक प्रोडक्ट जो होते हैं आपस में रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर है कि यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखो मैग्नीशियम है और कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कॉपर आपका बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि डीकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं।
नेक्स्ट है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड सी नंबर है रिडक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड डी जो ऑप्शन आपका ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रिडक्स रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि मैग्नीशियम है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया और यहाँ पर कॉपर अलग हो गया, यानी मैग्नीशियम जो था हाईली रिएक्टिव एलिमेंट था और इसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया। तो यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गया कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो गया, लेकिन एक चीज और यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखना, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ जाके ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। बट कॉपर के साथ यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो एक जगह आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और यहां से ऑक्सीजन आपका रिमूव हो गया, यानी यहाँ से रिडक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को मिला के हो रहा है रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो दोनों अगर एक ही में देखने को मिल रहा है, मतलब इसे हम कह सकते हैं कि रिडक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्स रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दोनों ही यहाँ पे हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है, यानी रिडक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडक्स रिएक्शन के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है। देखो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और साथ में मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है, आप चाहे तो यहाँ से ऑप्शंस मिला लीजिए, ठीक है, सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके हैं। एंड आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में इजी लगा होगा। देखो सबसे पहले ना आपको जो प्रैक्टिस करना है वो क्या करना है, मेरे से पहले ही यानी वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन आता है, इसके बाद खुद क्या करो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन फिर एक्सप्लेनेशन आप देखो, वहां से ज्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपको आंसर देख लेना है और एक बार रट्टा मार लेना है, ऐसे नहीं करना है। पहले क्वेश्चन देखो, आप खुद प्रैक्टिस करो, खुद देखो कि कितना आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्लियर है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे।